हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रहा हूँ पैसिव पजल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोट देना चाहता हूँ कि पैसिव पजल और एक्टिव पजल जो है वो बहुत हद तक सेम है। उसके प्रोग्राम भी सेम है, सर्किट डायग्राम भी सेम है। अगर आपने प्रोग्राम और सर्किट डायग्राम बना लिया मेरे पिछले वीडियो को देखकर, तो बस आप बजर चेंज कर दो, तो बन गया आपका एक्टिव बजर और पैसिव बजर, दोनों बन जाएंगे। ये जो है ये प्रोजेक्ट 2 है। मैंने पिछले उसमें प्रोजेक्ट 1 लिखा था, इससे इस बार ये प्रोजेक्ट 2 है। तो ये है कंपोनेंट्स: आर्डिनो यूनो, पैसिव बजर, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स। ये आर्डिनो यूनो है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में दूंगा कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स हैं और ये क्या है। आर्डिनो यूनो जो है वो एक बेसिक चिप है और एक प्रोग्रामिंग चिप है। उसके अंदर हॉलो सॉकेट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसका एक पर्टिकुलर ऐप है प्रोग्रामिंग के लिए, और वो एक बहुत इजी है ऑपरेट करने के लिए। और उसके अंदर है रीसेट बटन, यूएसबी सॉकेट और बैटरी सॉकेट। ये जो तीनों हैं ये उसके अंदर हैं, और ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है यूएसबी सॉकेट। ये है बैटरी सॉकेट। ठीक है। और ये जो है ये है रीसेट बटन। तो फिर आगे चलते हैं। ये है मेन चिप। इसका नाम आर्डिनो पर ही लिखा होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ये जो चिप है इसके बिना आर्डिनो इज यूजलेस। ये पूरा प्रोग्राम करता है। तो आप इस चिप को ना निकाल, या फिर अगर आपको देखना है तो आप निकाल सकते हैं। पर अगर आपने निकाल दिया और आपसे लगी नहीं, तो आपकी आर्डिनो यूजलेस हो जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं ये हैं हॉलो सॉकेट्स। ठीक है। ये जो है ये डिजिटल पिंस। ये जो है ये पावर पिंस। ये एनालॉग पिंस। आप इसको सेंसर पिन भी कह सकते हो। और पावर पिन से मतलब है कि इससे पावर मिलता है आर्डिनो को। मतलब कि अगर आप ब्रेडबोर्ड से वायर्स कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपने इससे कनेक्ट कर दिया और यूएसबी भी कनेक्ट कर दी, तो आर्डिनो से जो वो है, जो पावर है, आर्डिनो को आपके डिवाइस से मिल रहा है पावर। और आर्डिनो जो है इन पिंस के थ्रू ब्रेडबोर्ड को पावर देगा, और उसके अंदर जो कुछ भी आपने सर्किट बनाया उसको पावर मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपको जो बैटरी सॉकेट दिखाया था, इसके अंदर लगती है यूएसबी। ऐसे करके यूएसबी होती है, वो लगती है। और इसके अंदर लगती है 9 वोल्ट, ये याद रखना। इसके अंदर सिर्फ लगेगी 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है। और अगर आपको सेल्स में करना है तो फिर होगा 4 सेल्स। ठीक है। उसके बाद ये जो है रीसेट बटन, जो आपने किया था वो एक और बार इसमें होगा। जैसे कि मैंने एक एलईडी बनाई,
ठीक है। तो फिर मैंने इसके साथ पूरा प्रोग्राम बना दिया। मैंने इसकी जो बड़ी पिन है उसको मैंने लगाया ग्राउंड पर, और इसकी जो छोटी पिन है उसको मैंने लगाया पिन 13 पर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। जब आप रीसेट बटन पर दबाओगे, तब जो अगर आपने इसको प्रोग्राम भी कर दिया, मैं यहाँ से इसको प्रोग्राम भी कर दिया, और सपोज मैं ब्लिंक प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये ब्लिंक कर रही होगी, जब मैं रीसेट बटन पर प्रेस करूँगा तो फिर वो अब पहले रुकेगी थोड़ा सा, उसके बाद वापस वो होगी। ठीक है, उसके बाद अगर पैसिव बजर करना है तो फिर भी इसका भी एक सर्किट डायग्राम है। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसे सर्किट डायग्राम को। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो फिर आपको पता होगा क्या सर्किट डायग्राम है। तो आगे चलते हैं। ये पैसिव बजर है। तो एक्टिव बजर की तरह भी होते हैं पैसिव बजर्स। उनके अंदर बस एक लॉन्ग बीप होगी, जैसे कि द जो पैसिव बजर है वो है ये है पैसिव बजर। ठीक है, और ये है एक्टिव। देखो ये हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत तेज आवाज़ आएगी, जैसे कि अलार्म नहीं बजता आपका, बीप 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 बीप, और इसके अंदर ऐसी आवाज़ आती है और बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं। तो अगर आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप पैसिव बजर लगा देते हो तो इसमें तेज़ आवाज़ आएगी, और एक्टिव बजर से आवाज़ थोड़ी धीरी हो जाएगी। और इसके जो एक्टिव बजर होता है, ये एक्टिव बजर समझ लो, उसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर एक स्टिकर चिपका होता है। अगर आपने वो निकाल दिया स्टिकर तो आपको बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं ये कौन सा बजर है और ये कौन सा बजर है। और अगर आपके पास प्रोग्राम है तो वो अलग बात है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके अंदर होता है कवर टाइप, और जो पैसिव बजर होता है उसके अंदर कवर नहीं होता, वो ऊपर से एकदम खाली होता है, जैसे नॉर्मल बजर नहीं होता वैसे ही होता है। और ये जो है इसकी चिप जो है एक्सपोज होती है बॉटम में, और वो प्रोड्यूस करता है साउंड, वो भी डीसी पावर कनेक्शन से। अब डीसी पावर कनेक्शंस क्या होता है, तो ये देखो डीसी पावर कनेक्शन। आप यहाँ देख सकते हो, मैं अंडरलाइन भी कर दिया उसे। डीसी पावर कनेक्शन ये होता है, जैसे कि मैंने एक मोटर दी, सपोज ये एक मोटर है, ठीक है, उसके बाद इसके दो टर्मिनल, तो उसके बाद ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको सेल से कनेक्ट करूँगा, तब भी ये चल जाएगी, तब भी इसका जो फ़ैन है वो रोटेट करेगा, तभी इसका फ़ैन जो है वो रोटेट करेगा। पर और इसी तरह जो डीसी मोटर है वो सेल से भी चल जाएगी, और आपके उससे भी चल जाएगी 9 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, ऐसे ही जो एक्टिव बजर और पैसिव बजर है वो दोनों भी डीसी पावर कनेक्शन से चल जाएंगे, आप सेल लगा दो और चल जाएंगे।
ऐसी वो दोनों भी है, उनके अंदर हाई पावर बैटरी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आर्डिनो से कर रहे हो तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि आर्डिनो से अगर जिससे आप प्रोग्राम कर रहे हो उसकी जो पावर है वो आर्डिनो दे देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जो चिप एक्सपोज है बॉटम में, आप ये देखो, ये जो चिप है ये एक्सपोज है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो छोटी पिन है, आप यहाँ पर 2 पिन देख सकते हो, या तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है मैं यहाँ पर 2 पिन लगा रहा हूँ, देखो 1 और ये 2। तो ये जो छोटी पिन है और यहाँ पर एक बजर, ये जो बड़ी पिन है ये है नेगेटिव पिन। और ये जो छोटी पिन है ये है पॉजिटिव। ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पिन है। अब आप एलईडी दे दो, मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप बजर है और ये जो है ये एलईडी है, ये एलईडी और ये है बजर। ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव और ये जो है ये पॉजिटिव। ऐसे ही बजर में ये जो है ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो फिर ये हो गया, ये था बजर, ये था एलईडी। और आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था बॉटम, ये देखो आपको यहाँ पर चिप दिख रही होगी, मैं आपको जूम इन करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, आगे चलते हैं। ये जो है ये ब्रेड बोर्ड है, और ब्रेड बोर्ड जो है इज़ अ कंस्ट्रक्टिंग बेस, और वो है एक प्रोटोटाइपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर उसका जो ओरिजिनली जो वर्ड है वो लिटरल ब्रेड बोर्ड है, और वो उसका मतलब है अ पॉलिशिंग पीस ऑफ वुड यूज फॉर स्लाइसिंग ब्रेड। उसके बाद इन 1970 मतलब उसके करीब में द सोल्डरेस ब्रेड बोर्ड बिकम अवेलेबल, एंड नाउ डेज द टर्म ब्रेड बोर्ड इज कॉमनली यूज टू रेफर दीज। 1970s में सोल्डरेस मतलब कि सोल्डर मतलब कि तारों को जो जोड़ता है कुछ, उससे क्या कहते हैं, आयरन से, आयरन मेल्टिंग से। तो फिर वही जो है वो सोल्डरेस बन गया, उसके अंदर कुछ सोल्डर नहीं किया गया, और जो है वो अभी के ज़माने में उसे हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। और बस उसके बाद मैं आपको उसके अंदर दिखाता हूँ हॉलो सॉकेट्स। तो ये जो सारे हैं ये सॉकेट्स आप देख सकते होगे, ये सारे जो हैं ये हैं हॉलो सॉकेट्स। मैंने आपको आर्डिनो में भी दिखाया था। और इसके बाद एक अलग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये अलग है एकदम। जो आप ये लाल लाइन देख रहे हो है ना, और ये ब्लू लाइन देख रहे हो, तो ये जो है ये 4 पार्ट्स में है। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये वैसे बेसिक नहीं है पर मैं आपको तब भी बता रहा हूँ। ये जो है ये जो वायर्स हैं आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, ये सर्किट के लिए हैं। ठीक है, अब जो ये हैं, ये जो आप ऊपर की लेन देख रहे हो ये 2 है ना, ये पहला पार्ट है। तो इसमें जो 2 लेन्स हैं उसमें से ऊपर वाली हैं पॉजिटिव, नीचे वाली हैं नेगेटिव। मतलब कि जैसे कि हमारे पास अब ग्राउंड और जो 5 वोल्ट है, तो वो हमें चाहिए होता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि जो नेगेटिव में सब आएगा, नेगेटिव में हम ले लेते हैं ग्राउंड, और पॉजिटिव में हम ले लेते हैं 5 वोल्ट। हम जो है अभी क्या करेंगे, अगर हम जैसे ये आर्डिनो है तो हमें जो है वो 5 वोल्ट चाहिए और ग्राउंड चाहिए। तो इधर है 5 वोल्ट, ये रहा 5 वोल्ट और ये रहा ग्राउंड। ठीक है,
तो हम 5 वोल्ट जो है इसकी पेन पर कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड जो है वो इधर, तो ये होगा प्लस माइनस। उसके बाद अगर आपको इसमें जो भी नेगेटिव कनेक्शन और पॉजिटिव कनेक्शन करना है तो वो जो है आप वो इन वायर्स पर लगाओ और पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा और 5 वोल्ट और ग्राउंड यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही इधर भी होता है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने ये बता दिया था। अब ये जंपर वायर्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 3 टाइप की होती है जंपर वायर्स। ये होती है मेल टू मेल, मतलब कि इसमें जो पिंस नहीं है जो आप देख रहे हो इसके अंदर और इसके अंदर, ये जो पिंस हैं तो ये जो है ये उसके अंदर नहीं है, इसके अंदर। मेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई पिंस नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पिन है पर यहाँ नहीं है, तो फिर ये हो गई मेल टू मेल। ये हो गया फीमेल टू मेल। उसके बाद ये जो है ये है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, जो जंपर वायर्स हैं वो है इलेक्ट्रिक वायर्स और उनको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ केबल्स। उसके अंदर कनेक्टर्स या फिर पिन्स होती हैं और एंड्स पर होती हैं और वो नॉर्मली इंटरकनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो या फिर अदर टेस्ट सर्किट्स या फिर प्रोटोटाइपिंग और इंटेंशनली और विद अदर इक्विपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट सोल्डरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप अलग से वायर दोगे, मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ। सपोज ये देखो, सपोज आपके पास एक वायर है पर ये जंपर वायर नहीं है और इधर आपके पास है एक जंपर वायर, ये है जंपर वायर और ये है वायर, सिंपल वायर। तो अगर मेरे को इसको उससे किसी चीज़ से कनेक्ट करना है, जैसे मोटर दे देते हैं, मोटर से कनेक्ट करना है और उसको अच्छे से कनेक्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा डिवाइस सोल्डर। मैं सोल्डर यूज़ करूँगा और उसको सोल्डर कर दूँगा। और उसके बाद जो जंपर वायर्स हैं उसके अंदर मेरे को ब्रेडबोर्ड या फिर किसी और चीज़ पर बनाना होगा सारा मैकेनिज़्म। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेडबोर्ड और उस पर मैकेनिज़्म बनाना है, ब्रेडबोर्ड पर मैकेनिज़्म बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरे को वो करना है, उसको बिना सोल्डर किए मैं उसको आर्डिनो से कनेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मोटर का प्रोग्राम देना है तो मेरे को मोटर के अलग से चिप लगानी होगी। और अगर आप चाहो कि आपको वो नहीं करनी है, सोल्डरिंग नहीं करनी है या फिर अच्छा नहीं लगाना है मोटर को इसके साथ, तो आप सिंपली इसके अंदर 2 छेद टाइप से होंगे, जैसे सुई के छेद नहीं होते वैसे होंगे, पर वो करंट देते हैं डीसी मोटर के अंदर। बस आपको उसके अंदर ये वायर है, इसको लो और थोड़ा रोल करो, इसको भी दो और थोड़ा रोल करो और उसको आप रख दो और ऐसा करो कि वो कनेक्टेड रहे। और अगर मैंने आपको वैसे बहुत डिटेल में बताया इन सब के बारे में और अगर आपको अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर ये बेसिक था। मेरे को लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में समझ नहीं आया था तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये बजर है, ठीक है। ये या तो एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर 2 होती हैं,
ये जो है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो हम जो है नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे हम ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। और पॉजिटिव को हम कनेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव है उसका हम कनेक्ट करेंगे 12 डिजिटल पिन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको किसको कनेक्ट करना है। ये जो है ये कोड है, ये कोड जो है ये एक्टिव बजर में भी था और पैसिव बजर में भी है। तो आप या तो अगर आपने एक्टिव बजर बनाया है, मैंने आपको पहले ही कहा था आप बजर चेंज कर दो, आपका दूसरा बन जाएगा। उसके बाद आगे कोड कंटिन्यू करते हैं। तो कोड जो है ये सेम है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से कोड और सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, उस लिंक से आप डाउनलोड कर देना। ये कोड है, आप देख सकते हो कैसा कोड है। या तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपना ये नहीं सुनना है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पर इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आर्डिनो के कोड में आपको क्या समझना चाहिए। तो फिर इसमें कोड जो है वो फॉलोड है, INT बजर इज इक्वल टू 12, मतलब कि बजर की जो एक पिन है वो 12th पिन पर है, क्योंकि ये पिन है ना एक्टिव बजर या फिर पैसिव। तो फिर उसमें से एक जो है वो ग्राउंड पर है और एक जो है वो उस पर है 12 पिन पर। मैंने आपको दिखाया था, या तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है 12th पिन पर है, ये 12th पिन है और ये ग्राउंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में क्या होता है, जैसे इसने लिखा है पिन मोड बजर आउटपुट। वॉइड सेटअप में आप ये डालते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि वॉइड सेटअप में मैं ये डालूंगा, मैं डाल सकता हूँ पिन मोड। ठीक है, जो पिन मोड है वो लिखा मैंने। उसके बाद मैं लिखता हूँ LED आउटपुट। जो LED आउटपुट है मैंने उसको दे दिया कि उसको क्या क्या आउटपुट देना है। मैंने उसको ये बता दिया वॉइड सेटअप में कि उसको आउटपुट क्या देना है और आउटपुट में वो क्या देगा। तो इसमें मैंने भी लिखा है इंस्टियलाइजिंग द बजर पिन एज एन आउटपुट। तो आप एक आउटपुट भी बना रहे हो उसके लिए कि वो कैसे जाएगा। तो ये कोड में इम्पोर्टेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइड सेटअप क्या होता है। ठीक है, वॉइड सेटअप इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप जैसे मैं कहूँ INT LED इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये मैंने अब आर्डिनो को ये पता चल गया कि जो मेरी 13th पिन पर लगी है, जो मेरी 13 पिन पर लगी है वो जो है वो LED है। देखो जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो है ये थी 13th पिन और ये थी ग्राउंड और ये है LED। मेरे को लगता है मैंने आपको LED के वीडियो में रजिस्टर वाला दिखाया था। रजिस्टर तरीके से भी आप कर सकते हो, पर अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको बड़ी पिन जो है ग्राउंड पर लगानी है और आपको छोटी पिन जो है वो पिन 13 पर लगानी है। तो ये था कोड का एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बाद वॉइड सेटअप में जाते हैं। तो वॉइड सेटअप भी मैंने आपको बता दिया। कि वो आउटपुट देता है, और जैसे कि इसने कहा है कि पिन मोड बजर आउटपुट, कि उसे आउटपुट देना है और उसे किस पिन पे आउटपुट देना है। ठीक है, और आप इसको ग्राउंड भी कह सकते हो कि ग्राउंड पर हमने एक पिन लगाई है इसलिए। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ
एक तो ये है int_LED.13 या फिर int_buzzer इक्वल्स टू 12, ठीक है। वॉइड सेटअप मैंने आपको अभी बताया। और वॉइड लूप जैसा कि नाम ही कह रहा है, लूप है ना। इसके अंदर आप क्या करते हो कि अगर आप वॉइड लूप में डाल दो तो इसने लिखा है अनडिजायर्ड चार i while 1 आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज स्मॉलर देन 80, i प्लस प्लस। तो ये जो है ये लूप में जाता रहेगा। अब ये जो भी है ये लूप में जाएगा। इसने कहा कि i जो है, इसने i एक वो दिया, वो दिया आई एक लेटर दिया, ठीक है। वो आप कुछ भी दे सकते हो। आई की वैल्यू है 0, उसने कह दिया, ठीक है। उसके बाद आई जो है, क्योंकि आई की वैल्यू है 0, आई जो है वो 80 से स्मॉलर है ना। तो ये हो गया आई प्लस प्लस, जैसे होता है नहीं सी प्लस प्लस, वैसे ही आई प्लस प्लस। तो ये हो गया आगे। ये जो है ये डिजिटल पिन। तो अभी हम वॉइड लूप में यही कंटिन्यू करते हैं। डिजिटल पिन बजर हाई, मतलब कि ये हो गया बजर हाई, मतलब ये तब बीप करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 1 मिली सेकेंड के लिए रुको, 1 मिली सेकेंड का फिर बजर रुकेगा। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, पर इसमें 1 मिली सेकेंड है। उसके बाद जो है ये बजर जो है वो लो हो जाएगा, बजर लो, मतलब ये बीप नहीं करेगा। 1 मिली सेकेंड तो बहुत ही कम होता है, तो बीप नहीं करेगा। उसके बाद वापस से 1 मिली सेकेंड, कितना हो गया 2। उसके बाद आउटपुट अनदर फ्रीक्वेंसी, आउटपुट के लिए आप ये देख सकते हो, इसने जो है ये आउटपुट के लिए अनदर फ्रीक्वेंसी रखी है, ठीक है। आउटपुट के लिए अनदर फ्रीक्वेंसी इसने वही लिख दिया। आई जो है वो 0 है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंज, आई जो है वो 0 है, आई जो है वो 100 से स्मॉलर है। तो फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आखिरी में आएगा। अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, जैसे मैं लेता हूँ ए, तो ए इक्वल्स टू ओ, ए इज स्मॉलर देन 100, सो ए प्लस प्लस। आप कुछ भी दे सकते हो, जेड क्यू एक्स और बी सी डी एक्सेट्रा। उसके बाद उसने लिखा है कि ये होगा वापस ये चलेगा, और बजर हाई ये वापस वर्क करेगा। उसके बाद वो 2 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा, बजर लो। उसके बाद वो 2 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा। तो ऐसी की तरह ये कोड ख़त्म होता है। इसका मतलब था कि बजर ये उसने लूप में लगा दिया कि पहले जो है बजर चलेगा, पहले जो है वो बजर चलेगा, उसके बाद 1 मिली सेकेंड के रुकेगा, फिर नहीं चलेगा, फिर 1 मिली सेकेंड के रुकेगा, फिर चलेगा, फिर 2 मिली सेकेंड के रुकेगा, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। तो ये जो है ये है लूप्ड। अब 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड जो होता है 1 मिनट 60 सेकेंड होता है ना। तो 1 मिनट जल्दी हो जाता है। 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 60 नाइट्रो नहीं सॉरी, ये जो होगा 1 सेकेंड इक्वल्स टू 60 मिली सेकेंड्स। तो अब वो बहुत जल्दी हो जाता है। 1 सेकेंड तो बहुत ही जल्दी होगा,
तो इसलिए उसने लिखा है लो, इसका मतलब वो चलेगा ही नहीं। तो फिर ये कोड ख़त्म होता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से कोड, सर्किट डायग्राम और बाय कर सकते हो प्रोडक्ट्स। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, और जो करना है वो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जितना हो सकता है उसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ आता हूँ, तब तक के लिए सभी को बाय।